हेलो बच्चों, शिव शॉर्ट हैंड क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं मुकेश पांडे आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अब एसएससी स्किल टेस्ट लगा हुआ है आपका, और ये फरवरी में स्किल टेस्ट है। तो अभी भी आपके पास करीब 1.5-2 महीने लगभग आपके पास अभी भी हैं। 2 महीने आपके पास अभी भी पूरे हैं, इसलिए आप मेहनत से लगे रहिए। और आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी, बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, अभी तक आपकी कट ऑफ, आप लोग कट ऑफ को लेकर बहुत परेशान हैं, कितने नंबर हमारा होगा कि नहीं होगा। ये सब चीज़ें हम आपको क्लियर कर दें, आप कतई हताश ना हो। इसके पहले वीडियो में भी हमने लिखा था, बताया था कि आप लोग कतई हताश ना हो, कम नंबर वालों को भी चांसेस मिल सकते हैं। तो 100% इसमें मिलता हुआ दिख रहा है आपको। अब देखिए, सबसे पहले इसके पहले जो अभी वैकेंसी आपकी 31-3200 हो गई है मिनिमम, कम से कम ये 3500-4000 तक भी जा सकती है। तो पहले तो सबसे पहले आप ये दिमाग में रखिए, अभी मान लीजिए हम 2020 का देख लें, 20 में लगभग 1000 के नीचे ही वैकेंसी थी, 600-700 कितनी थी। उसके पहले 19 में भी इतनी थी। यानी जब मान लीजिए 2019 मान लीजिए लेते हैं, 2019 में सपोज 1000 वैकेंसी मान लीजिए हम लेते हैं, तब हमारे जो मेरिट जाती थी लगभग मैक्सिमम 140 ले लेते हो, इसे 136-35 इतने गई थी, 36-37, लेकिन 140 मान के चलते हैं। तब 140 नंबर होता था। तब होता क्या था कि जब एसएससी आप रिटर्न देकर आते थे तो सबसे पहले तो आपको एक साल 8-8 महीना मिलता था। उसमें क्या होता था, जो बच्चे अच्छे वाले होते थे, जो जिनके नंबर, उन्होंने एग्जाम भर दिया, सब चीज़ की तैयारी कर रहा, कोई पीसीएस तैयारी कर रहा, कोई एसएससी सीजीएल कर रहा है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, देखा हमारे 150 नंबर बन रहे हैं, वो फट से कोचिंग शुरू कर देते थे शॉर्ट हैंड सीखना। और लेबोरियस होते थे, मेहनती, वो बच्चे क्या करते थे, फट से कवर करके वो उनका सिलेक्शन आराम से स्टेनो 1 साल के अंदर सीखी, यानी 6 महीना मिनिमम। अगर मेहनती है तो हिंदी में 6 महीना में सीख सकता है बढ़िया से। और अगर मेहनती है 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करता है तो 12-14 घंटा मेहनत कर करके वो लोग 8-9 महीना 10 महीने 1-1 साल मिलता रहा, आपको पता है। तो उसमें वो कवर करके वो अपना फटाफट ले लेते थे। तो जिनकी स्टेनो की तैयारी होती थी वो बच्चे रिटर्न में कम नंबर पाते, इनकी वजह से वो रह जाते थे। लेकिन अब की बात, फिर आप सीधे 2021 लिखें या 22 लिखें, अब आपकी वैकेंसी लगभग मान लीजिए मिनिमम 3000, वैसे 3500 के नीचे वैकेंसी नहीं है, अब 3000। अब यहाँ पे आपकी वैकेंसी पहुँच गई है 3000। अब इसमें क्या है, जो टॉपर्स होते थे, अच्छे बच्चे जो आपके मार्क्स अच्छे लाते थे, 150, 40, 50 लाते थे, वो लोग कौन होते थे, जो कभी स्टेनो नहीं जानते थे, स्टेनो उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, नंबर लेकर के आते थे कोचिंग। हम लोग तो स्वयं पढ़ाते हैं, ऐसे 50 सैकड़ों बच्चे आते थे जो नंबर लेके आए, ये हमारे नंबर क्या हो जाएगा। तो तब उस समय हम लोग यही कहते थे, हाँ बिल्कुल मेहनत करिए, हो सकता है हो जाएगा, लगभग हो ही जाएगा, इतना कहते थे। लेकिन अब बच्चे जो आ रहे हैं उनको साफ मना कर दिया जाता कि अब नहीं होना है, असंभव है, 6 महीना के अंदर असंभव है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन असंभव हमारे भाषा में 6 महीना से अगर कम मिला समय तो बहुत कठिन काम है। हिंदी में तो कर सकता है, अगर हिंदी का बच्चा है तो हो सकता है कर ले 5 महीना 4 महीने, लेकिन मुश्किल है, हमारे हिसाब से मुश्किल है। तो इस तरह से आपकी बार क्या है, एग्जाम के बाद 3 महीना भी नहीं मिला। तो पहले तो 50% जो नंबर 150 लाते थे उसमें से आधे बच्चे तो तुरंत गायब हो गए। उनके बाद जो बचे, साथ में आपका सीजीएल लगा हुआ है, सीएचएसएल लगा हुआ है, उसके बाद आपका भी ग्रुप डी का कोई आया है उधर, यानी मान लीजिए सीजीएल वाले टॉपर होते थे, बाकी तो कमजोर। सीजीएल वाले जो हैं उनका सीजीएल प्री लगा हुआ है, प्री हो गया अभी, अब मेंस लग गया, यानी इनके साथ ही इनका मेंस चलेगा। जो इधर नंबर लाए हैं तो सीजीएल में भी नंबर लाए होंगे, वो अगर दोनों पे पैर रखेंगे, यानी दो नाव पे पैर रखेंगे, इधर सोचेंगे हमारा स्किल निकल जाए और इधर सोचेंगे हमारा सीजीएल मेंस निकल जाए, ये तो बहुत ही कठिन काम है। तो वो लोग चले गए।
वो बिल्कुल गए। अगर लगे हैं तो भी गए और नहीं लगते हैं तो आपका साथ छोड़ ही दिए हो, तब तो आपके लिए रास्ता कवर कर दिया। अगर नहीं किए तब भी आपका रास्ता बिल्कुल मेंटेन है, आप उसी रास्ते पर चलते रहिए। इस तरह से आपके जितने भी बच्चे हैं उसमें से 50% तो आपके अच्छे नंबर्स वाले सीजीएल आते ओ बाई कार्ड वो निकल गए। अब जो बचे हुए हैं जिनके अच्छे नंबर्स हैं उनको इसके मान लीजिए इसके लिए तैयारी नहीं है, मान लीजिए क्या लगभग लोगों की तैयारी नहीं है, वो 3 महीना 2 महीना में वो कवर कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब हमारे हिसाब से 110 नंबर अगर हैं आपके आ रहे हैं तो हमारे हिसाब से 100% आपका तय है। आप स्किल की तैयारी करिए, 100% आपको सफलता मिल जाएगी। यदि सरकार नौकरी देना चाह रही है तो, यानी कहने का हमारा यही मतलब है, नौकरी देना चाह रही, नौकरी निकाली तो देगी ही। तो वो कट ऑफ अगर शुरू से ही वो 130 उठा ले तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर 130 उठा लेगी तो फिर हम तो रह ही गए। लेकिन अगर उन्होंने सर्च किया होगा वो देखेंगे तो 110 नंबर पे ही मेरिट आप उनको उठाना चाहिए और उठाएंगे ही 110 पे। तो आप लोग अगर 110 नंबर आ रहे हैं तो आप मेहनत से थोड़ा सा फोकस करिए, ध्यान दीजिए अच्छे से, 100% आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एक पॉइंट नेगेटिव आपने सोचा कि इधर हम तैयारी तो करें और कहीं हमारा नहीं हुआ, कहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें, तो ये आपकी बेकार नहीं जाएगी। अभी 2 महीना आप इस पर पूरा फोकस करिए, रिटर्न को भी करिए लेकिन उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर लगता है रिटर्न अच्छे से है तो इस पर खूब ज़्यादा प्रयास कर लीजिए, हो सकता है आपका हो जाए। अगर मेरिट में आप आ गए तो जिससे आपको आगे आने में पछतावा ना हो कि हमने मेहनत नहीं की। अगर कहीं आप मेरिट 110 पे आ गए, 120 यानी आप कट ऑफ से ऊपर हो गए और फाइनली आपको स्किल आते हुए आप रह गए कि स्किल की थोड़ी सी तैयारी की होती तो आज हमारी नौकरी होती। तो इसलिए आपको ऐसा पछतावा न हो, आप अपना कर्म करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। यही हम अपने बच्चों को आपको यही बताते रहें बराबर कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा अलग है, लेकिन अगर हो गया तब आप क्या करेंगे ये आप सोच के चलिए कि हमारा अगर हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसी गलती होने मत दीजिए, ये चांसेस बार बार नहीं आते हैं। 3-4 हजार वैकेंसी कभी स्टेनोग्राफर में आज तक हमारी उम्र हो गई हमने देखा नहीं है, 1000 के ऊपर भी नहीं देखा है। इसलिए 3350 वैकेंसी है, इसको फिल करने में बहुत ही कठिनाई होगी सरकार को। इसलिए आप मेहनत करिए। अभी आप रोज ही देख रहे हैं, अभी जो आया है मेन डीओपीटी का आया है, डीओपीटी में जो है अभी करीब 600 कितनी 960 वैकेंसी हो गई, यानी 200 कितना 200 समथिंग थी, मान लीजिए 250 कितने आसपास में थी, तो अभी कितनी बढ़ गई, इसी में 700 करीब बढ़ गई, नहीं हाँ 700 करीब इसमें अभी इसमें बढ़ गई, यानी 2200-2300 थी उधर 700 3000 तो ऐसे पहुंच गई। सिर्फ एक डिपार्टमेंट में बढ़ी है और हर डिपार्टमेंट में बढ़नी है, हर डिपार्टमेंट में बढ़नी है। ये आंकड़ा 3000 के आसपास नहीं 4000 के आसपास से पहुंचेगा। यानी अगर आपके 110 नंबर हैं आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, हो सकता है कि आपका ही चांस हो। तो हमेशा आदमी तभी हारता जब वो लास्ट में पहुंचने वाला होता। इसलिए मेहनत करते रहिए, हो सकता है अगला चांस आपका हो, कहीं ये मिस ना हो जाए। ये वीडियो इसीलिए हमने आप लोगों के लिए बनाया है कि आप पॉजिटिव रहिए, मेहनत करिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको मेहनत करिए और ईश्वर पे भरोसा करके खूब लगन से करिए, 100% हो जाए। नहीं मान लीजिए नहीं हुआ, आने वाला 2023 में आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। फिर उधर आपको रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आपका डेवढ़ा जिसको कहते हैं शुद्ध देसी भाषा में आपका डेवढ़ा बन जाएगा। इसलिए मेहनत करिए, परेशान न होइए, 100% हमारे हिसाब से आपका होना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।